लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी गधे का गोश्त बरामद हो गया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने इलाका तरनौल से 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज़ायद गधे बरामद कर लिए। मौके से एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करने और बरामद गोश्त तलब करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक का कहना है कि गोश्त किन किन इलाके में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये है बेनकाब न्यूज़। मैं हूं अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसके नवाई इलाका तरनौल से गधों का गोश्त बरामद हुआ है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो गधों का गोश्त है और उसकी खालें हैं, ये किस इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। क्या गधों का गोश्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जड़वा शहरों, रावलपिंडी और दीगर मुल्का इलाकों में फ़रोख्त हो रहा था? क्या ये जो होटलों रेस्टोरेंट्स में हम जो जाकर मज़े के बूफे करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं और नाश्ता मंगवाते हैं ऑनलाइन, मज़े के जो खाने खाते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट जो एंजॉय करते हैं, क्या उनमें गधों का गोश्त इस्तेमाल हो रहा था या हो रहा है? क्या ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद तक महदूद है? ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये कारोबार हो रहा है? और इसकी जो खालें हैं वो किस इस्तेमाल में लाई जाती हैं? ये जो छापा पड़ा है तरनौल में, जहाँ से ये गधों का गोश्त और खालें और जिंदा गधे भी बरामद हुए हैं, वहाँ का जो गोश्त है ज़रा मनों के हिसाब से वहाँ पे रोज़ाना गोश्त प्रोड्यूस हो रहा था। वो कहाँ सप्लाई होता था, खालें कहाँ पे जाती हैं, इसके लिए क़वायद व ज़वाबित क्या हैं, और ये जो एक्सपोर्ट है इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? क्या कहीं ये एक्सपोर्ट के लिए ही तो यूज़ नहीं हो रहा था? और अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो ये गोश्त जा कहाँ रहा था? और गुफ्तगू के दरमियान आपको ये भी बताएंगे कि गधे का जो गोश्त है उसका मार्केट में रेट क्या है और उसका मुआवजना मटन या बीफ की कीमतों से ये भी करके आपको देंगे। और अगर गधे का ये गोश्त फरोख्त हो रहा था तो मुकाबलतन किस रेट पे ये फरोख्त हो रहा होगा, एक अंदाज़ा, एक गैस आपके सामने पेश करेंगे और इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि क्योंकि ये हराम है, पाकिस्तान में ममनू है, तमाम इस्लामी मुल्कों में हराम गोश्त खाया नहीं जाता, फिर हराम गोश्त खिलाया क्यों जा रहा था, इसकी वजह क्या थी और इसके पीछे किन किन शख्सियात का हाथ हो सकता है, ये तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी गधे का गोश्त बरामद हो गया। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने इलाका तरनौल से 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज़ायद गधे बरामद कर लिए। मौके से एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करने और बरामद गोश्त तलब करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सिद्दीक का कहना है कि गोश्त किन किन इलाके में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता है। तरनौल में एक छापा पड़ा है जहाँ पे गधे काटे जा रहे थे। गधों का गोश्त यहाँ से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है 25 मन वहाँ पे मौके पे मौजूद था गधे का गोश्त और 45 के करीब गधे, जिंदा गधे वहाँ पे मौजूद थे जो पकड़े गए हैं। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका इस छापे में ये चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई हैं और एक शख्स जो कि चीनी बाशिंदा है वो गिरफ्तार हुआ है और जो मुकामी लोग हैं वहाँ से फरार हो गए हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो धंधे लोग कर रहे हैं, ये आप जैसे या मेरे जैसे आम लोग तो होते नहीं, कोई बड़ी शख्सियात होती हैं और अदारों के तामन से यह सारा कुछ हो रहा होता है। जो अदारे इन कामों को रोकने के लिए, इन कामों की रोकथाम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं अदारों में कुछ काली भीड़ें ऐसी होती हैं जिनके या तो अपने ये इस किस्म के कारोबार धंधे होते हैं या उनका कोई रिश्तेदार होगा या उनसे वो
मुआवजा लेकर मंथली लेकर ये काम करवा रहे होंगे और उसके पीछे किसी बड़े का हाथ होता है। बड़ा आप समझ लें कि सिंध का अगर बड़ा हाथ कौन होगा, पंजाब का बड़ा हाथ कौन होगा, केपी, इस तरीके से आप अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कोई पहला धंधा नहीं है पाकिस्तान में। इस किस्म के धंधे आपको पता है, मनशियात फरोशी है, ये मिलावट है, इस किस्म के ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। इसके लिए अदारे भी बने हुए हैं इनकी रोकथाम के लिए, और ये दिन दिन पनप भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अदारों के अंदर काली बेड़ें कुछ ऐसी होती हैं जो इनको प्रोमोट कर रही होती हैं, थोड़े से अपने उसके खर्चे के लिए। कौमों को ये ऐसे जो अनासर हैं वो तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं, बीमारियां फैला रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीमारी के हवाले से पाकिस्तान रैंकिंग में कौन से नंबर पे है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे लोग बीमार हों। पहले बड़े बुजुर्ग, कोई ज़्यादा उम्र के लोग बीमार होते, अब जवान भी, बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रही हैं, बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर जो जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, आज हर दूसरे चौथे दिन आप सुन लेते हैं फलां बंदा कैंसर से वो दुनिया से चला गया या कैंसर में मुब्तला है, उसका इलाज की वजह से, कैंसर का इलाज भी महंगा है। ये चीज़ें तो आप सुनते रहते हैं। बात हो रही थी हमारे अदारों की जो काली बेड़े हैं वो इन अदारों को प्रमोट करती हैं। ये जो गैर कानूनी धंधे हैं, वहाँ से जो गोश्त पकड़ा गया है, 25 मन गोश्त, 45 गधे, और सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार हुआ, वो भी गैर मुल्की था, चीन का, और मकामी लोग वहाँ से गायब हो गए। कहा यह जाता है कि ये जो गोश्त है ये जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा जो दीगर करीबी शहर हैं उनके रेस्टोरेंट्स पे, उनके होटलों पे फरोख्त हो रहा था। और ये जो ऑनलाइन आप चिकन की मसनूआत या ये कीमे की मसनूआत आप मंगवा कर घर में खाते हैं, या बेकरियों से जाकर आप फ्रोज़न, लिखा होता है फ्रोज़न फूड, वहाँ से जो आप चीज़ें लेकर आते हैं घर में बनाकर मज़े मज़े की खाते हैं, बहुत मुमकिन है उनमें आप, कहा यह जाता है कि गधे की गोश्त की जो टेस्ट है ये मटन, चिकन या बीफ से मुख्तलिफ है। इसमें स्मेल भी उनके मुकाबले में ज़्यादा है, और स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि वो सूंघकर बंदा खाता नहीं है। फिर अगर ऐसा है तो ये कैसे खिलाया जा रहा था? इससे पहले लाहौर से भी इतला आई थी कि लाहौर में भी ये गधे पकड़े गए थे। इस तरीके से कराची से भी, ये मतलब लाहौर पाकिस्तान के तुलो अर्ज में ये काम हो रहा है। कहीं से लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं से नहीं पकड़े जा रहे। हो सकता है बहुत से इलाकों में अब भी हो रहा हो, और ये हम गोश्त उसका खा रहे हैं। खालें जा रही हैं चीन में, क्योंकि वहाँ पे ये खाल बड़ी महंगी एक्सपोर्ट होती है, इससे वहाँ पे दवा भी बनती है, और दूसरे चमड़े की जो चीज़ें मसनूआत तैयार होती हैं उसमें ये खाल इस्तेमाल होती है। और गधा एक सस्ता जानवर तस्वर किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी जो औसत कीमत है वो 50 से 60 हज़ार है, लेकिन मैं उस गधे की कीमत आपको बता रहा हूँ जो कि ताकतवर है, तवाना है, जो कि काम के काबिल है, माल बर्दारी के काम आता है, जोतने के काम आता है। उस गधे की कीमत है 50 से 60 हज़ार के दरमियान। लेकिन ये जो लागर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, जो किसी काबिल नहीं रहते, काम के काबिल नहीं रहते, मालिक ने तो काम के लिए रखा हुआ होता है ना, जब वो काम के ही काबिल नहीं रहते तो मालिक ने फिर उन्हें क्या करना है, वो बोझ बन जाते हैं मालिक पे। ऐसे में मालिक सोचता है कि इसे फरोख्त कर दिया जाए। वो गधा मंडी में आता है, ऐसे जो स्लाटर हाउस गैर कानूनी बने हुए हैं वहाँ पे आता है, और चंद हज़ार में वो फरोख्त कर दिया जाता है। इससे मालिक को यह फ़ायदा होता है, उसकी जान भी छूटी, और आम के आम गुठलियों के दाम, और ये जो गैर कानूनी धंधा करने वाले लोग हैं उन्हें सस्ते दामों 2-2.5 मन का गोश्त मिल जाता है, और 1 मन के करीब उसमें से गोश्त भी निकल आता है। और 1 मन जो गोश्त है, अब वो इन्होंने फरोख्त कैसे करना है? आपको पता ही है कि जैसे कि मैंने बताया कि स्मेल भी है, इसका टेस्ट भी अलग है, तो कोई गधे का गोश्त तो नहीं खाएगा। फिर क्या करते हैं ये लोग? उसका कीमा बनाते हैं, और ये जो मज़े लगा लगा कर आप होटलों पे कबाब वगैरह खाते हैं, ये जो कीमे की डिशेस आप जो यूज़ करते हैं, अगर 1 किलो मटन, बीफ या चिकन का कीमा है
تو اس میں 1 पाव के लगभग गधे का कीमा भी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। मसाले इतने तेज होते हैं कि वो आपको टेस्टी लगता है, आप लोग खा जाते हो। उनको फायदा ये होता है होटल मालकान को कि वो सस्ता मिला। हम तो दूध में पानी मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं कि हमारी बचत डबल हो जाती है। इस तरीके से अगर हम आपको गैर मियारी दूध पिला सकते हैं तो गैर मियारी खाना क्यों नहीं खिला सकते। जब हर चीज़ में मिलावट हो रही है तो ये होटलों रेस्टोरेंट्स में खाने की चीज़ में मिलावट क्यों नहीं हो सकती। इससे मुराद ये है कि इसका मतलब ये निकला कि इसके जिम्मेदार सिर्फ वो गधे काटने वाले ही नहीं हैं, बल्कि जो होटल के मैनेजर्स हैं, जो होटल मालकान हैं, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं कि उन्हें पता है कि हम गधे का गोश्त खरीद रहे हैं। ज़्यादा सस्ते दामों वो खरीदते होंगे, महंगा वो बेचते हैं। एक गधे का गोश्त अगर उन्होंने मान लिया तो वो बेचेंगे उसे मटन, बीफ या चिकन के रेट पे, तो उन्हें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, कई गुना प्रॉफिट है। इसलिए वो भी इसमें मुलव्वस हैं। जो मिडल मैन है बीच में, जो लाते हैं गोश्त और होटलों को फरोख्त करते हैं, वो भी हैं। ये एक पूरा चेन है, पूरा एक टीम है, पूरा एक टीम वर्क है। इन लोगों पर हाथ डालने के लिए ये अदारों को स्ट्रेंथन करना होगा, खुद मुख्तार करना होगा। बसूरत दीगर ये होगा ऐसे ही जैसे लाहौर की एक खबर छपी थी, फिर उसके बाद भूल गए। आज इस्लामाबाद की खबर छपी है, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। कुछ दिनों बाद आप आई गई होगी, जैसा कि होता है पाकिस्तान में खबर अखबारात की जीनत बनती है, चैनल्स पे आती है, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं, फिर कहीं और से इस किस्म की खबर आती है, फिर वो पिछली खबर भी याद आ जाती है। लेकिन इसका सही मानों में कला कमा नहीं होता। ना तो अदालतों में सही तरीके से ये केसेस बनाकर पेश किए जाते हैं, और ना ही अदारे जो इसके लिए इंसदाद के लिए बने हुए हैं वो कमाओ को वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। रहा मामला ये तरनौल वाला, अब इसमें देखना ये है कि वहाँ पे जो गोश्त फरोख्त हो रहा था वो वाकई होटलों पे जा रहा था या एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट के भी लाइसेंस हैं लोगों के पास। चाइना में, फिलिपाइन में, दीगर मुल्कों में गधे का गोश्त और इसकी खालों की मांग है। आप अगर एक्सपोर्ट की नीयत से, जैसे आप दूसरा गोश्त एक्सपोर्ट करते हो, गधे का गोश्त भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज है, FBI है, अदारे हैं आपके सरकारी, उन अदारों से आप लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस लेकर एक एक्सपोर्ट का वो कारोबार है वो आप कर सकते हो, भेज सकते हो। क्या वाकई ये ऐसा हो रहा था? अगर तो ऐसा हो रहा था तो आपको पता ही है कि चीन के साथ हमारी ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है, करीब है, क्योंकि पड़ोसी भी है, और बहुत सारी चीज़ें हम चीन से मंगाते हैं। पिछले दिनों में एक सेमिनार में बैठा था, वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि चीन के साथ जो हमारी ट्रेड है वो तकरीबन यकतरफा है। हम इंपोर्ट ही करते हैं 20 अरब के लगभग हम चीज़ें, हमारी उसके साथ ट्रेड है चीन के साथ, जिसमें 18 अरब हम चीज़ें मंगाते हैं, 2 अरब की हम चीज़ें भेजते हैं। उन 2 अरब में ये गधों का गोश्त और खाले भी होंगी, बाकी हमसे वो क्या लेते होंगे। हम जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही कोई नहीं है, हम चीज़ कोई बना ही नहीं रहे। लाइफ स्टॉक से हम कुछ चीज़ें, या समुद्री हयात से हम चीज़ें कुछ ऐसी, या कुदरती वसाइल से कोई अल्लाह पाक ने जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, उनको सही तरीके से मैनेज करके एक्सपोर्ट के जो तमाम मतलूबा कवायफ हैं उन्हें पूरा करके अगर हम करें तो अच्छा खासा ज़र बदला कमाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। क्या इस तरीके से हो रहा था? तो नफ़ी में जवाब होगा। हम मेहनत वाला काम या रिस्क हलाल की तरफ, रिस्क हलाल तो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है ना, वो तो काम हमने करना ही नहीं। फिर वो मेहनत करके भी इस तरीके से दिहाड़ियाँ नहीं लगती। ये जैसे हम 1 किलो दूध है तो उसमें 10 किलो वो केमिकल मिला के उसको 11 किलो कर लें, इतना बड़ा तो प्रॉफिट कहीं नहीं होता। इसलिए हम सीधे रास्ते पे चलने की बजाय ये जो शॉर्टकट है और ज़्यादा प्रॉफिट है इसको प्रेफर करते हैं। अब ये जो गोश्त वहाँ से पकड़ा गया है, जो गधे वहाँ से आए हैं, 3 दिन हो गए इस बात को भी, लेकिन अभी तक लोग ही गिरफ्तार नहीं हुए जो इसमें मुलव्वस थे। कहा यह जा रहा है कि गधों का गोश्त हम लोगों में बांट दिया जाता है, हम लोग खा भी जाते हैं,
کھالیں جو ہیں یہ جاتی ہیں چین، جہاں پہ اس کی دوائیاں بھی بنتی ہیں، اور یہ جو کھال کی چیزیں جو ہیں، جو مصنوعات ہیں، وہ بھی تیار ہوتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت وہاں سے دوائی بنتی ہے اس کی، جو آپ کو جوانی قائم رکھنے کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے یہ دوائی وہاں پہ بنتی ہے۔ اس کی گولیاں بھی ہیں، وہ مایا میں بھی ہوتی ہے، اور وہ مختلف کریمیں بھی اس کی بنتی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں جی فلاں کریم خوبصورتی گورا رنگ کرنے والی، یہ وہ اس قسم کی کریمیں بنتی ہیں۔ ان کریموں میں یہ کھال کے اندر میں جو گوشت ہوتا ہے وہ نکال کر جیلیٹن اس کو کہتے ہیں، اس جیلیٹن سے یہ بنتی ہے، اور کھال بھی وہاں پہ کام آتی ہے۔ اس قسم کی چیزیں پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے مینوفیکچرنگ نہیں آپ، لمبا پروسیس ہے مینوفیکچرنگ، تو ویسے ہی آپ کی ڈیڈ ہو گئی ہوئی ہے چین کی وجہ سے۔ اب یہاں تک مقامی چیزیں جو آپ بناتے ہیں وہ چین سے مہنگی ہوتی ہیں، آپ یہاں پہ وہ پہلی بات ہے مینوفیکچر ہی نہیں کر سکتے، کر لو گے تو کسی نے خریدنی نہیں ہے۔ ایک جوتا جو 400-500 کا چین کا آ رہا ہے، آپ 20-2500 کا آپ سے وہ کیوں لیں گے، جبکہ اس کی کوالٹی بھی آپ چین سے ہلکی ہوگی۔ مینوفیکچرنگ تو آپ کی ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے۔ آسان طریقہ ہے ایکسپورٹ، آپ جائز طریقے سے لائسنس لیں، کھالیں، ایکسپورٹ کریں، زر مبادلہ بھی کمائیں، اور آپ کا کاروبار بھی ہے۔ اور اس طریقے سے گوشت بھی، جیسے آپ چکن، مٹن، بیف دوسرے ملکوں کو بھیج رہے ہیں، پھل بھیج رہے ہیں، سبزیاں بھیج رہے ہیں، آپ اس طریقے سے گدھے کا گوشت بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن جینون طریقے سے، جائز طریقے سے۔ اب تک کی جو رپورٹ آئی ہے، یہ جو وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے گوشت برآمد ہوا ہے، جو کھالیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، کھالوں کا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چین جاتی ہیں، گوشت کہاں جاتا ہے اس بارے میں کوئی متفقہ ابھی تک جو تفتیش ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ تصور یہی ہے کہ ہوٹلوں پہ یہ فروخت ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں۔ مکمل جب تفتیش ہو جائے گی، جب اس کی رپورٹ سامنے آئے گی، تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام اس کا جو فالو اپ ہے آج کی اس رپورٹ کا، یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔